इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.2 लेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के अंदर जो टू वेरिएबल्स होते हैं उनका हम किस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं या उनके रूट्स क्या होते हैं। हमने पहले स्टडी किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो यूनिक वैल्यू होती है। जैसे 2x + 5 = 0, ये जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो जो x है यहाँ पर वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो होगी वो यूनिक वैल्यू होगी। और किस तरह से रिप्रेजेंट होगी वो 2x = +5 उधर गया तो -5, तो x = -5/2। यहाँ मल्टीपल हो रहा है 2 से, तो यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है तो उधर जाएगा तो वो डिवाइड होगा, तो -5/2। तो ये जो x है वेरिएबल, उसका जो वैल्यू है -5/2। इसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये है -5/2। तो देखो -1, -2 एंड -3। और 5/2 का मीनिंग है 2.5। 2 -2 तो देखो इधर हो गया और हाफ हो गया इसके सेंटर में, तो ये हो गया -5/2। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये इसकी वेरिएबल की वैल्यू होगी ऑन नंबर लाइन। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, एक ही वैल्यू होगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी टू अननोन क्वांटिटीज़ की, जो टू वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम। ये इक्वेशन ली हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x एंड y, और x और y की हमें क्या निकालना है, वैल्यूज़ निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी कितनी होंगी, यूनिक होंगी या यूनिक से ज़्यादा होंगी, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, सपोज करो ये इन दोनों की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं कि जो 9 आ जाए, हमारा जो इक्वल टू 9 है ये हो जाए। तो सपोज करो x = 0 रखते हैं और y = 3 रखते हैं। ये हमने ऐसे ही रैंडम एक वैल्यू ले ली, x की 0 ले ली और y की 3। तो देखिए इन वैल्यूज़ को इसमें हम रखते हैं। 2 × x की जगह 0 + 3 × 3 = 9। ये 0 हो गया और ये +9 = 9। सो ये हो गया 9 = 9। तो ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यू है x = 0, y = 3, ये इस जो लीनियर इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब x और y जो टू वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होंगी x और y की वो 0 और 3 होंगी। और इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 0 एंड 3। तो इस लीनियर इक्वेशन की जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। इस तरह से इसको ब्रैकेट में, जैसे कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में हमने लिखा था उसी तरह से इसको लिखा है। इसी तरह से हम एक और वैल्यू लेते हैं। सपोज करो x = 1 ले लेते हैं, y लिया हमने 7/3। अब देखो ये जो टू वैल्यूज़ है इसको हम अगेन इसमें रखते हैं। तो 2 × 1 + 3 × 7/3 = 9। 3 से 3 कैंसिल, 2 + 7 = 9। सो 9 = 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 7/3 एक वैल्यू और होगी जो भी इस
इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 2 वैल्यूज़ हो गई। ऐसे ही और एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5/3 लेंगे। इन वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यूज़ को इसमें रखते हैं इक्वेशन में। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 9। तो 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 5 इज इक्वल टू 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये भी एक वैल्यू हो गई हमारी 2 और 5/3। इस तरह से मैनी वैल्यूज़ होंगी, इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ हो जाएंगी जो कि इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं ये शो करती हैं कि x और y जो 2 वेरिएबल्स हैं इनकी मैनी इनडेफिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वो मैनी इनडेफिनिट वैल्यू डिपेंड करती है x को हम वैल्यूज़ को डिफाइन करें या फिर y की वैल्यूज़ को डिफाइन करें, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दूसरी की है वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलती चली जाएंगी। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज़, इनडेफिनिटली मैनी वैल्यूज़ हम इनकी निकाल सकते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल्स के, उसके क्या होंगे, इनडेफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब एक्सरसाइज लेते हैं 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, फर्स्ट है ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशंस, एंड थर्ड है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी जो वैल्यूज़ है वो कितनी होती हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो वो क्यों होते हैं, वाई, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू हम रखें, कोई भी वैल्यू, उसकी जो y की वैल्यू होगी वो उसी के अनुसार होगी। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, सपोज करो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं हम, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल y इज इक्वल टू 5। अगर तो क्या होगा, ये 0 एंड 5 वैल्यूज़ होगी इसकी। अगर हम जो है x इज इक्वल टू 1 रख दें, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, सो 3 प्लस 5 y इज इक्वल टू 8। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 एंड 8। लाइक दैट मैनी मोर सॉल्यूशंस इसके लीनियर इक्वेशन के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बट यहाँ पर उन्होंने केवल 4 सॉल्यूशंस पूछे हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 7 और 2x को हम उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 2x, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस x की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 7। तो इसके क्या होंगे वैल्यू, सॉल्यूशन 0 एंड 7, दोनों की वैल्यू, x की 0 y की 7। ये फर्स्ट है हमारा, a रख लेते हैं इसको, b x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 एंड 5। c थर्ड लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 3। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 एंड 3। डी फोर्थ सॉल्यूशन लेते हैं,
x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे 3 एंड 1। सो इस तरह से हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, और फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह से सेकंड निकालेंगे। सेकंड पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। अब देखो x फर्स्ट लेंगे a, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये सॉल्यूशन आ गया 0 एंड 9, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड है x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, सो 9 माइनस पाई। तो इसके जो सॉल्यूशन होगा 1 एंड 9 माइनस पाई। थर्ड होगा x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो इसका सॉल्यूशन होगा 2 एंड 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही ये फोर्थ है डी, और x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। अब यहाँ 3 कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन ऐसे रख देंगे तब भी ठीक है। तो ये हमारे कितना हुआ 4 सॉल्यूशन, 3 एंड 9 माइनस 3 पाई, 4 सॉल्यूशन हो गए। थर्ड है x इज इक्वल टू 4y, वेरी सिंपल। इसमें तो बहुत ही सिंपल है ये, तो इसमें उल्टा कर देते हैं हम, y का वैल्यू रखते हैं पहले, y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक हो गया 0 एंड 0। बी सेकंड y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4 एंड 1। और c y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 8, तो इसके 8 एंड 2 हो गया। इसी तरह से फोर्थ वाला है y इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 12, तो इसके जो हमारा सॉल्यूशन होगा 12 एंड 3। इस तरह से इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे इजीली। आप बहुत क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, उसको भी आप घर पे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 1 एंड 1। हमें ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशंस गिवन है, 5 सॉल्यूशंस गिवन है इस इक्वेशन के, इसमें कौन सा एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है इसमें वैल्यूज़ दे रखी होती हैं x की और y की। फर्स्ट लेते हैं, तो ये जो x है, x की वैल्यू हमारी 0 हो गई और y की वैल्यू क्या है हमारी 2 यहाँ पर। तो इन जो 2 वैल्यूज़ हैं हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। सो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें रखते हैं इन वैल्यूज़ को। तो x की जगह 0 रखेंगे, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये -4 है और ये 4 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये ट्रू नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू।
ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यूज़ आई है बाद में ये इक्वल नहीं है। अब सेकंड लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2 and 0, सो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख दिया, -2, y की वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया, इज इक्वल टू 4, सो 2 - 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो इट इज़ आल्सो नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। अब नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, 4 and 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो रखते हैं देखो वैल्यूज लीनियर इक्वेशन में, तो x - 2y इज इक्वल टू 4, 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, सो 4 - 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये देखो इक्वल है, तो क्या ये ट्रू है, तो इट इज़ ट्रू। ये इसका क्या है सॉल्यूशन है, 4 and 0 इस जो लीनियर इक्वेशन है इसका क्या है सॉल्यूशन। अब फोर्थ लेते हैं, जो x और y की वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन में रखते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह क्या है √2 -2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हो गया √2 -8√2 इज इक्वल टू 4। अब देखो √2 हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, √2 दोनों में कॉमन है, तो रूट यहाँ पे 1 - 8 इज इक्वल टू 4, और ये माइनस का 8 है, ये 1 है, तो क्या हो गया -7√2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए ये इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब फिफ्थ लास्ट वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, इसको देखो रखते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 4, सो 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 4, तो -1 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी ये इक्वल नहीं है, तो इट इज़ आल्सो नॉट ट्रू। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन आया थर्ड वाला, 4 and 0 ओनली ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4। कहीं भी कोई भी वैल्यूज़ हम इसमें रखें तो ये इसको सेटिस्फाई वैल्यूज़ करनी चाहिए, यानी जो दोनों राइट साइड की वैल्यू और जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद में वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, इसमें जो k की वैल्यू है, इफ़ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू दे रखी है और y की भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें k की वैल्यू इसने पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, बहुत सिंपल है, केवल जो वैल्यूज़ गिवन है वो जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज़ रखी थी उसको सेटिस्फाई किया था, इसी तरह से इसको भी हम सेटिस्फाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू k। यहाँ पर क्या करेंगे हम x और y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे, तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 + 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, और 4 और 3 कितना हुआ 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, अब k को हम इस तरह से रखेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, तो k को हम लेफ्ट
साइड में रखेंगे और 7 को राइट साइड में। तो k इज इक्वल टू 7, यही हमारी वैल्यू होगी, यही आंसर होगा। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी होगी 7, तो आंसर लिखेंगे k इज इक्वल टू 7। सो आज का जो वीडियो है यहीं पर फिनिश होता है, आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। इनको रिपीट करना, रिपीट करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं मैंने पहले ही बताया, उसको ज़रूर करना। और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएं तो उन क्वेश्चंस को भी करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। और आपको अगर अच्छा समझ में आ जाए तो दूसरे बच्चों को भी इन वीडियोस को बारे में बताइए, जिससे कि उनको भी समझ में आ सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।